तो दोस्तों टैली की अभी तक की क्लास में आपको अभी तक सिखाया जा चुका है टैली प्राइम 4.0 के F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर। आज से हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर। टैली प्राइम के अंदर आपको इन्वेंट्री फीचर्स का एक ऑप्शन मिलता है। देखिए हमने यहाँ पे F11 दबा दिया है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अंदर काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें पहला फीचर है मेंटेन इन्वेंट्री। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी हेडिंग है और ये सब इसकी सब हेडिंग है। जैसे पहले हमारे पास अकाउंट था, अकाउंट के अंदर ये इसकी सब हेडिंग थी, इसी तरीके अब ये इन्वेंट्री है और ये इसकी सब हेडिंग है। अब देखिए अकाउंट्स और इन्वेंट्री में अंतर क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए हमने एक टीवी खरीदी, ये हमारा एक अकाउंट है, लेकिन हमने LG की 42 इंची टीवी खरीदी, ये हमारी इन्वेंट्री है। LED टीवी 20 पीस खरीदी, ये हमारी इन्वेंट्री है। सिंपल हमने टीवी खरीदी 5,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, तो ये केवल अकाउंट है। लेकिन वहीं पर अगर हम उसके संग नाम, कंपनी का नाम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये सब चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो वो इन्वेंट्री बन जाती है। और इन्वेंट्री की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं टैली के अंदर, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन इन्वेंट्री। इसको अगर मैं नो कर दूं तो होगा क्या पहले हमारे टैली के अंदर। तो देखिए मैं इसको पहले F11 पे आ गया और यहां से मैंने इस वाले फीचर्स कर दिया नो। अब इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर जितने भी फीचर्स यस होंगे वो सारे फीचर्स आपके नो हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सारे फीचर्स नो हो गए। हम कंट्रोल ए करते हैं। अब इससे हुआ क्या, पहले हम दोबारा चलते हैं और इस फीचर्स को पहले यस कर लेते हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि इसके होने से क्या होता है और इसके ना होने से क्या होगा। तो हम गए यहाँ से क्रिएट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट मास्टर दिख रहा है ऊपर, इसके अंदर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। इन्वेंट्री मास्टर आ रहा है, इसके अंदर ये सारे फीचर आ रहे हैं और ये टैक्सेशन आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इन सब का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन है वो इन्वेंट्री मास्टर का है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर इसको हटा के F11 दबा देता हूँ और इन्वेंट्री को अगर मैं नो कर दूं तो जो वहां पर इन्वेंट्री का कॉलम आ रहा था क्रेडिट के अंदर, फिर से चलते हैं। देखिए इन्वेंट्री का ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। ना ही अब इसमें आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ना ही उसकी यूनिट बना सकते हैं, ना ही गोडाउन बना सकते हैं, ना ही स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। यानी आइटम से रिलेटिव अब आप कोई भी चीज इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री ओनली। तो हम F11 में जाते हैं, फिर से बैक करते हैं और उस फीचर्स को फिर से यहाँ पे यस कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं। क्रिएट में चलते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर आ गया, इसके अंदर स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक कैटेगरी आ गया, स्टॉक आइटम आ गया, यूनिट आ गया और लोकेशन आ गया। तो ये दोनों में अंतर है अकाउंट ओनली और इन्वेंट्री में। तो अब हमने इन्वेंट्री को यहाँ पे यस कर लिया है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। मैं इसके लिए दो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दोनों पैटर्न में आपको थोड़ा सा इसका अंतर समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को क्यों यस करते हैं और क्यों इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ से पहले इसको हम हटा देते हैं। तो हमने कंट्रोल ए करके इसको हटा दिया। अब देखिए हम यहाँ से एक कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं नई। तो हमने यहाँ पे F3 दबाया और एक कंपनी क्रिएट कर देता हूं मैं हर बार आपको एक नई कंपनी पर समझाता हूं। क्यों समझाता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से सेटिंग करके रखी थी और आपको वो सेटिंग नहीं पता चली। तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री दे दिया, यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश ले लिया अपना, कंट्रोल ए करके मैंने इस कंपनी को यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखिए हमारे पास ऊपर के फीचर्स यस ही हैं। अगर ये फीचर्स आपके नो आ रहे हों तो आपको यहाँ ऊपर वाले ऑप्शंस को दोनों को यस कर लेना है और उसके बाद ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो फिलहाल मैं पहले इसको नो करता हूँ और कुछ एंट्रियों को मैं आपको चढ़ा कर दिखाता हूँ, ताकि आपको अंतर पता चले कि हमने यहाँ पे क्या अंतर किए हैं। और मैं यहाँ पे GST को भी नो कर देता हूँ, क्योंकि अभी GST का हम कोई काम नहीं कर रहे। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाउचर में आए और हम यहाँ पे हैंड टू हैंड बाउचर बनाएंगे, जो भी हम अपने बाउचर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे गए F11 के अंदर, हमने यहाँ पे F9 को दबाया और हम यहाँ परचेज में आ गए। अब कोई भी एक सप्लाईज इनवॉइस नंबर अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, डेट आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब हमें एक माल खरीदना है, क्रेट में गए, हमने एक पार्टी बनाई। पार्टी हमने बना दी सपोज देन PVT LTD के नाम से कंपनी बना दी है, चिप्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको मैं रख रहा हूँ अपने पास संडी क्रेडिटर में, क्योंकि मैं इससे माल खरीद रहा हूँ। बाकी आपको कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है। एंटर करके इसको हमने बाईपास कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज की लेजर चाहिए, तो हम क्रेट पे आए, यहाँ पे हमने परचेज बना लिया। तो हमने यहाँ पे इसको अंडर ग्रुप परचेज में रख दिया, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, चिप्स एक कंपनी है और परचेज चिप्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और हम इससे परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से स्पेस दबाता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मैंने कहा सपोज देन मैं यहाँ से चिप्स खरीद रहा हूँ, यूनिट मांग रहा है, तो यूनिट के अंदर क्रिएट में जाइए और यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं पीसेस, या आप नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पीसेस ही दे रहा हूँ।
और मैं यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर एंटर। अब मैंने चिप्स खरीदे, कितने खरीदे, मैंने कहा भाई मैंने 100 चिप्स खरीदे। 100 चिप्स की मैं, एक चिप्स की जो कीमत है वो 10 रुपये है, तो हमारी 100 चिप्स की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गई। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो देखिए 1000 रुपये हमारे पास यहाँ पे पेमेंट आ गया। एंटर एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, माल को बेच देते हैं, तो हम F8 दबाते हैं, तो हम कैश में बेच देते हैं चलिए माल को, या कोई पार्टी बनाना चाहें तो आप पार्टी के द्वारा भी बेच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैश में अपना माल बेच दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेल की लेजर बना ली और अंडर ग्रुप सेल में रख दिया। अब यहाँ पे हमने चिप्स बेचे हैं, सपोज देन हमने यहाँ पे चिप्स बेच दिए 80 पीस, 100 पीस हमने खरीदे थे, 80 हमने बेच दिए। अब एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है रेट की। अब देखिए ये अभी हमने कंपनी बनाई है, हमें ये पता है कि हमें भाई कौन सा आइटम कितने खरीदा है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये जो आपने चिप्स खरीदे थे वो महीने भर पहले खरीदे थे, आपको नहीं याद कि ये जो चिप्स आपने खरीदे हैं इसका रेट क्या था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं की यहीं चिप्स के प्राइस को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप ऑल्ट दबा के एस दबाइए, यहाँ पे आपके सामने तुरंत आ जाएगा कि आपने चिप्स खरीदे थे, चिप्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 पीस खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के। तो यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ पे इसका अमाउंट दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपने कितने का खरीदा है। तो हम इसको स्केप कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि एक चिप्स की कीमत कितनी है, 10 रुपये। अब 10 रुपये का हमने चिप्स खरीदा, 10 रुपये का तो हम नहीं बेचेंगे, हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। हमने कहा भाई 10 रुपये का हमने चिप्स खरीदा, हमने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो हमने एंटर कर दिया, तो हमारे 960 रुपये का माल हमारे यहाँ पे बिक गया। एंटर करते हैं और इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। हमने 100 चिप्स खरीदे 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के, उसके बाद 80 हमने चिप्स बेच दिए 12 रुपये के हिसाब से 960 रुपये के। अब अगर हम अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई 1000 रुपये का सामान यार हमने खरीदा था और 960 रुपये का बेच दिया, हमें क्या हुआ 40 रुपये का तो अभी भी नुकसान चल रहा है। तो हम बैक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं 40 रुपये नुकसान आगे नहीं। तो हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे आए और हम यहाँ से गए बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यार यहाँ पे तो अभी हमें 40 रुपये का लॉस चल रहा है यार आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें आपको दिखा रहा है 40 रुपये का लॉस है यार, ये तो नुकसान हो गया हमारे काम में। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि अभी हम पे 20 पीस और बचे हैं जो हमने बेचे ही नहीं है। अभी हम जब उन 20 पीसों को बेचेंगे तो हमारा वहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ये देखनी है कि भाई हमने जो पीस खरीदे थे उसके हिसाब से हमें लॉस है, तो वो यहाँ पर अब किस तरीके से हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे अब F11 पे जाएंगे और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे जब आप यस करेंगे इसको, तो अब आपने माल कितना खरीदा था 1000 रुपये का, अब आपका पीस कितने बचे हैं 20 पीस बचे हैं, यानी 80 आपने बेच दिए 20 बचे हैं। 20 पीस में से एक पीस की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 20 पीस कितने के बचे 200 रुपये का माल अभी आपके पास और बचा हुआ है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे वहां पे तुरंत एंटर करके देखिए, मैं इसको सेव कर लेता हूं कंट्रोल ए करके। तो यहाँ पे तुरंत आपका देखिए जो लॉस चल रहा था वो यहाँ पर देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पर आ गया 160 रुपये, यानी कि आपको अभी 200 रुपये थे आपके पास, यानी कि 200 रुपये का माल अभी भी आपके बचा है और 200 में 360 रुपये का आपने बेच दिया, तो अभी आपको 160 रुपये का यहाँ पे अभी प्रॉफिट बच रहा है। अब वो एंट्री कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे, तो अब आप यहाँ से एंटर करके यहाँ से आएंगे करंट एसेट्स में, और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। आपके पास जो सेल थी वो 960 रुपये की, लेकिन अभी आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो 200 रुपये का स्टॉक यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। तो आपको 960 और ये 200 डाल के आपके 1100 कुछ हो गए, और 1000 रुपये का आपने सामान खरीदा था तो आपको 160 रुपये का अभी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था अकाउंट विद इन्वेंट्री का, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तुरंत आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना 160 रुपये का। तो ये था हमारा अकाउंट विद इन्वेंट्री का पहला फीचर, जिसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि भाई हम जो भी व्यापार करते हैं उसमें कितना फायदा और कितना हमें लॉस होता है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक टॉपिक होता है इसके संग कि हम अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज हम कहां पर और कर सकते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी कंपनी पुरानी साल से नई साल में ट्रांजेक्शन करेगी, यानी अगर आपकी कंपनी 2023 में चल रही है और 24 जैसी स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी कंपनी क्या होगी, मूव होगी। अब जब मूव होगी कंपनी तो आपके पास कुछ माल भी बचेगा। अब वो माल अगर आपको दिखाना है कि आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम पे आ गया। अब मैंने चिप्स तो ले लिया, मेरे पास कुछ कुरकुरे का भी माल बचा था, मैंने पीसेस में डाल दिया। अब यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा भाई मेरे पास पहले से ही यहाँ पे 100 पीस बचे हुए हैं 8 रुपये वाले चिप्स के, तो यानी 80 रुपये का माल मेरे पास बचा हुआ है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, बैक करते हैं। अब F11 के अंदर ही जाते हैं, तो हम यहाँ से F11 दबाते हैं, हमारे पास एक कंपनी दूसरी एक्स्ट्रा खुल गई है, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। F3 दबाया, सेट कंपनी पे गया, AB वाली कंपनी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया।
तो अब मैं डिस्प्ले पे आता हूँ, ट्रायल बैलेंस पे आता हूँ, तो देखिए ट्रायल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं F11 को यस रखता हूँ, यानी F11 के अंदर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को अगर मैं यस रखता हूं तो मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। यानी कि अगर आपका पुराने साल का कोई ट्रांजैक्शन है और नई साल में अगर आपने कंपनी मूव करी है, तो आप चाहते हैं कि मेरी पुरानी साल का जो मेरे पास माल बचा हुआ है वो भी अगर इन्वेंट्री के अंदर यानी कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करे, उसमें दिखाए, तो यहाँ पे आप उसको यस रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो 800 रुपये का बैलेंस आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं जो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देखना चाहता हूँ वो देखना चाह रहा हूँ जो मैंने इस साल में केवल ट्रांजेक्शन किए हैं, ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं देखना है। तो उस कंडीशन पे आप F11 दबाइए और सेकंड ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। तो आपके सामने जो 800 रुपये का आ रहा था आपका ओपनिंग बैलेंस, वो देखिए यहाँ से खत्म हो गया। और आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो फिर से आप F11 में जाइए, यहाँ से इसको आप यस करिए, कंट्रोल ए करिए और देखिए यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस डिफॉल्ट इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 800 रुपये का आपको दिखाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि F11 के अंदर आपको अगर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज करना है तो आप किस किस कंडीशन में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको सही से समझ में आ चुका हो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझ में यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।